ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कुत्तों के काटने के हालिया मामलों से लोगों में बढ़ते डर के बीच आज वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मार्लुआता ने कुत्तों के काटने और रेबीज संक्रमण के बारे में संदेह को और गलत धारणाओं को दूर किया। गलत धारणाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर मार्लुआता ने बताया कि हर कुत्तों के काटने से रेबीज नहीं होता और लोगों को कुत्तों के काटने पर क्या करें और क्या ना करें इस बारे में कुछ सुझाव देते हुए घबराने या डरने की सलाह नहीं दी। उन्होंने ये भी बताया कि नगर निगम और जिला प्रशासन जल्द ही आवारा कुत्तों को बाहर निकालने का काम करेंगे, जिसमें पशु चिकित्सा विभाग टीकाकरण और नसबंदी प्रक्रिया में उनकी मदद करेगा। उन्होंने लोगों से रेबीज और कुत्तों के काटने के बारे में गलत संदेह फैलाने से बचने की अपील की और उन्हें शांत रहने की सलाह दी। अभी जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, नॉट ओनली कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इंटायर अरुणाचल में जो डॉग का फेयर साइकोसिस जो चल रहा है वो थोड़ा गलत वे में जा रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुत्ता किसी को भी काटता है वो तो रेबीज इन्फेक्टेड नहीं है ना। रेबीज इन्फेक्टेड कुत्ता काटने से रेबीज हो सकता है आदमी को, पागल होना जो है वो। लेकिन कुत्ता को कोई छेड़छाड़ करने का कारण से या कुछ अनवांटेड कभी आप उसको डिस्टर्ब कर दिया या ऐसे उसका मेटिंग का टाइम में आप छेड़ दिया, तब ऐसे होता है काटना। और कोई कोई एरोगेंट भी होता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से सारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ये फेयर साइकोसिस चल रहा है, ये होना नहीं चाहिए। कुत्ता काटने से आपको सबसे पहले डरना नहीं है। आप इमीडिएटली उसको, पहले भी मैंने बहुत से इसमें बोल दिया है, इमीडिएटली रनिंग टेप वाटर में जो जगह काटा हुआ है उसको आप अच्छी तरह वॉश करना है, वो भी कपड़ा धुलाने वाला साबुन से ना, डिटर्जेंट से। तो उसे अच्छी तरह धुला के आप तुरंत घर में कुछ एंटीसेप्टिक लोशन होने से लगा के आप फिर डॉक्टर के पास जाइए, टीटी इंजेक्शन लीजिए और एंटी रेबीज का कोर्स कीजिए ह्यूमन डॉक्टर का सलाह से। उसमें कोई पैनिक होने का नहीं है। और आप जो भी यहाँ में कुत्ता पाल रहा है, अभी बहुत से स्ट्रे डॉग है, ये है बोलता है, लेकिन इसको भी स्ट्रे डॉग बनाया हम लोग इंसान नहीं। बहुत लोग लेके आता है और पालने नहीं सके छोड़ देता है जहाँ था। और कुछ बीमार होता है तो ट्रीटमेंट को कंप्लीट नहीं कर सके वो छोड़ देता है। उसके कारण से स्ट्रे डॉग का बहुत नंबर्स बढ़ चुका है। तो इसको भी सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्रवाई कर रहा है कि उन लोग, और एनजीओ है वो कुत्ता को ये करेगा, स्ट्रे डॉग को ये रेस्क्यू करके रेस्क्यू शेल्टर में रखेगा और हमारे डिपार्टमेंट के साथ में टाई अप करके उस रेस्क्यू डॉग को किस प्रकार से आगे करना है, वैक्सीनेशन करवा के और उसका स्टेरिलाइजेशन, मतलब मेल को कैस्ट्रेट करेगा, फीमेल को बच्चा नहीं होने के लिए वो ऑपरेशन करवा के तब उसको छोड़ने से भी छोड़ा जा सकता है। और या कोई आपका एडॉप्ट करने वाला होने से उसको दिया जाएगा और कोई मालिक चिन्हित होता है तो मालिक को हैंड ओवर किया जाएगा। ये है, इसके लिए आपको कुछ पैनिक नहीं होना। और एक बात है, कुत्ता जब भी आप किसी का घर में भी जाओ तो कुत्ता पाल के रखा है, बीवेयर ऑफ डॉग लिखता है, तो उसको थोड़ा होशियार रहना है। और कुत्ता हमेशा अनजान आदमी को घर में आप जैसे रखता है तो आप उसमें लिखा हुआ ही है कि बीवेयर ऑफ डॉग, लेकिन आपको मालूम नहीं हो कि सीधा घुस जाता है, तब कुत्ता काट लेता है। अब कुत्ता जब आपको अटैक करने आता है, आप डरना नहीं है, चुपचाप खड़ा रहिए। और कोई कोई जब कुत्ता अटैक करता है तो उसका भी एक्टिविटी हो जाता है, अपना बचाव के लिए लाठी उठी ढूंढना ये कर, तब और ज्यादा कुत्ता भी अपना को इनसिक्योर फील होता है कि ये हमको अटैक कर रहा है बोल के काट लेता है। तो जब कुत्ता अटैक करता है तो आप चुपचाप खड़ा हो जाओ, अपना तरफ से कोई प्रक्रिया मत कीजिए। उसका एक कारण है कि आप जब डरता है तो आपका शरीर से एड्रेनलिन सिक्रीशन होता है, तो उसको कुत्ता पद से भाप लेता है। कुत्ता का तो सेंस बहुत हाई है, पद से भाप लेने के कारण से वो आदमी के ऊपर हावी हो जाता है, वो डर गया बोल के, तब और एग्रेसिव होता है। और जब अटैक करता है तो आदमी भी अपना बचाव के लिए हाथ पांव फैलाता है, मारता है या लाठी उठी कुछ करता है, तो इनसिक्योर फील करके और एग्रेसिवनेस से ज्यादा अटैक करता है। यही बात है, इसमें कोई पैनिक नहीं होना है। एक चीज है, अभी तक डिपार्टमेंट जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका वेटरनरी डिपार्टमेंट हो गया या आईएमसी हो गया, सिर्फ मीडिया के थ्रू से देखने को मिल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। इतने लोग पैनिक हो रहा है, आप लोग अवेयरनेस नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट वाले क्यों नहीं कर रहा है, किस कारण से नहीं कर रहा है? डिपार्टमेंट कहाँ गया तो सो रहा है क्या डिपार्टमेंट? ये सबसे पहले आपका गलत धारणा है। आप ये याद रखिए
एडमिनिस्ट्रेशन ये ईटानगर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अंदर आता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अंदर सब गाइडलाइंस है हाउ टू रिस्ट्रेन द ये स्ट्रे एनिमल्स इन द अर्बन एरियाज। वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करेगा। हमारे वेटनरी आप लोग जो वेटनरी का डॉक्टर के स्ट्रीट में जाके कुत्ता को पकड़ेगा, ये हमारा वेटनरी का काम नहीं है। इसमें आप लोग का रंग गलत धारणा है। हमारा काम है, हमारे साथ में डिस्पेंसरी में आइए, हम अवेयरनेस क्रिएट करता है। टाइम टू टाइम हम लोग अपना प्रोग्राम करते रहता है। सब जगह हम लोग अपना अवेयरनेस दे रहा है। नॉट ओनली रेबीज, बहुत से गाय सुअर कितना बीमार है, बकरी में हजारों एनिमल को डील करता है, हजारों एनिमल का बीमार है, उसको हम लोग टाइम टू टाइम हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, देते रहता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड वेटनरी डे एवरी अप्रैल का लास्ट सैटरडे को होता है, लास्ट वीक में, तो उसमें भी हम लोग एवरी ईयर जब से वर्ल्ड वेटनरी डे मना रहा है, फ्री वैक्सीनेशन, रेबीज वैक्सीन मारता है, फ्री आपको फैमिली प्लानिंग करता है, मेल का फीमेल का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है। तो ये तो बहुत गलत धारणा होगा कि आप लोग जो पूरा सारा हमारा अरुणाचल के मीडिया वासी जो बोल रहा है कि वेटनरी कुछ नहीं कर रहा, वेटनरी करके तो आज इतने आगे आया, काम कर रहा है। ये जो स्ट्रे डॉग को पकड़ना, दिस इज नॉट आवर ड्यूटी। स्ट्रे डॉग को पकड़ के एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है और एनजीओ लोग का काम है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड को मिलके आप लोग को ये कार्रवाई करना है। ये तो हम लोग ड्यूटी में है, अपना ड्यूटी कर रहा है। और यहाँ में जो आता है उसको हम लोग अवेयरनेस देता है, किस प्रकार से रख रखाव करना है। कुत्ते को अब जब एडॉप्ट करता है, 1 साल 1.5 months 45 डेज से उसको डिवॉर्मिंग करवा के उसका वैक्सीनेशन का प्रक्रिया आता है, उसको हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ऑल द पेट लवर्स और जो कुत्ता पालना चाहता है उसको मैं ये बता देता हूँ कि आप लोग जब कुत्ता एडॉप्ट करता है तभी आप डॉक्टर के पास आइए, तब डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा क्या करना नहीं करना है। तो जनरली अमूमन जब कुत्ता 1 महीना होता है या 35-40 डेज होता है तभी आदमी एडॉप्ट करता है, तब डॉक्टर के पास आइए। पहले प्रॉपर डिवॉर्मिंग होता है, लिवर टॉनिक और इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी का ये सब दे के देन 45 डेज अटेन होने के बाद में सबसे पहले हम लोग कंबाइन वैक्सीन मारता है कुत्ता का, तो DSPPIL वो कंबाइन वैक्सीन को मार के वो उसके बाद फिर अनदर 1 month, वो 2 months क्रॉस हो जाएगा तब उसका बूस्टर डोज मारेगा कंबाइन वैक्सीन के। उसके बाद में 3 months अटेन होते होते रेबीज का वैक्सीन शुरू हो जाता है। तो ये वैक्सीनेशन का जो बाहर में जो चार्जेस होता है, इसका चार्जेस क्या है? देखिए, वैक्सीन तो आप प्राइवेट में आप फार्मेसी से जब लेता है तो नॉर्मल वैक्सीनेशन का रेबीज का दाम है 160, 70, 225 ऐसे है एक वैक्सीन का। लेकिन हम लोग सरकार तब भी ये अपने तरफ से फ्री वैक्सीनेशन देने का कोशिश कर रहा है, तो फ्री भी बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं दे पाता है, तो कुछ देता है वो भी खत्म हो जाता है। फिर हम लोग अपने वजह से, मैं स्पेशली मेरा ईटानगर वेटनरी डिस्पेंसरी का, इससे हम लोग अपने जो यहाँ में स्लिप चार्जेस हम लोग कुछ लेता है 10 रुपया, वो पैसा से एक्युमुलेट करके हमने अपने या डिस्पेंसरी से कुछ वैक्सीन खरीदा है, उसको हम लोग सब्सिडाइज रेट में मार देते हैं 50 रुपीज चार्ज करके। ये मेरा तरफ से कर दे रहा है, लेकिन अभी डिपार्टमेंट का भी वैक्सीन फ्री वाला आने से तब तो उसको फ्री में मारे। पब्लिक में एक कंफ्यूजन है कि जो वैक्सीनेशन जो चार्जेस है काफी हाई, कॉस्टली है, काफी सोशल मीडिया के थ्रू से देखने को मिलता है, शायद आप भी देखे होंगे। नहीं, आप देखिए, कुत्ता डॉग जो पेट्स पालता है, पेट्स इज योर लग्जरी आइटम, आप अपना शौकीन से पालता है। ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है पेट्स वर्ल्ड, इसमें वैक्सीन आपको मान्यता है। क्योंकि रेबीज को क्यों मान्यता बोला, उससे जेनेटिक इंपॉर्टेंस है, जानवर से आदमी को लगता है कि नहीं। ऐसे में पे कुत्ता में हजारों बीमार है, वायरल इन्फेक्शन। अब जब पेट्स पाल रहा है, बिल्ली पाल रहा है, तो उसका वैक्सीन गवर्नमेंट आपको कभी ये वैक्सीन दे नहीं पाएगा। एक वैक्सीन का दाम 800, 900, 1000 ऐसे है, तो उसको तो पेट्स ओनर ही अपना से करना पड़ेगा। सिर्फ जो लाइफ इम्पोर्टेंस है, जो जेनेटिक डिजीज को सेव के लिए डिपार्टमेंट अपने तरफ से टाइम टू टाइम फ्री वैक्सीनेशन दिया जाता है। और जब फ्री देता है हम लोग पूरा मारते हैं। लास्ट टाइम भी फ्री दिया, मोर देन 1000 डोजेज हम लोग मेरा यहाँ से मारा है। तो वेटनरी काम तो कर रहा है ना, आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि नहीं कर रहा है। अभी भी आज भी हम मेरे स्टाफ को वैक्सीन लेने भेजा है, वो आएगा तो कितना नंबर्स में आएगा मालूम नहीं, लेकिन आएगा तो उसको मैं फ्री में दूंगा।